स्टार्ट स्वेच्छा से किए गए भुगतान जो किसी समझौता या व्यवस्था पत्र पर आधारित नहीं है, के वापस पाने के लिए भी वाद दीवानी न्यायालय ग्रहण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ किसी विधिक अधिकार के प्रवर्तन का प्रश्न नहीं है, पूर्णविराम। किंतु जहाँ ऐसा भुगतान वापस पाने के लिए कानून द्वारा अधिकार प्रदत्त है, वहाँ बात भिन्न होगी, पूर्णविराम। भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अर्थों में जो कर्मकार है और जब वह एक वाद अपनी सेवा की बहाली के लिए लाता है, तो वह सिविल न्यायालय द्वारा पोषणीय नहीं है, अतः वर्जित है, पूर्णविराम। में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 अपने आप में एक पूर्ण संहिता, अतः अनिवार्य विवक्षा से एक सिविल न्यायालय की अधिकारिता, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अंतर्गत वर्णित है, पूर्णविराम। एक सिविल न्यायालय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी सूचना और 6 के अंतर्गत घोषणा की विधि मान्यता या वैधता के प्रश्न की छानबीन नहीं कर सकता, पूर्णविराम। यह केवल उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही में कर सकता है, पूर्णविराम। पैरास्टार्ट दीवानी न्यायालय सभी प्रकार के दीवानी प्रकृति के वादों का संज्ञान कर सकेंगे, सिवाय उनके कि जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, पूर्णविराम। परंतु अधिकारिता की वर्जना का अनुमान सरलता से नहीं लगाया जाना चाहिए, पूर्णविराम। एक ऐसा प्रावधान जो वर्जना की बात करता है, उसका निर्वचन कठोरता से किया जाना चाहिए, पूर्णविराम। न्यायालय
को अधिकारिता नहीं है। इसको साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो ऐसा कहता है, यदि न्यायालय किसी विषय पर अधिकारिता नहीं रखता तो वह इसे अनाधिकार ग्रहण नहीं कर सकता, इस आधार पर कि अंतर्ग्रस्त पक्षकार ग्राम पंचायत है और अंतर्ग्रस्त धनराशि बहुत थोड़ी है। पूर्णविराम। अभिव्यक्त रूप से या स्पष्ट रूप से वर्जित वाद से हमारा तात्पर्य है कि किसी अधिनियम के माध्यम से जो लागू हैं, दीवानी न्यायालय के रूप में वाद का संज्ञान वर्जित है। पूर्णविराम। दूसरे शब्दों में, जब किसी अधिनियम या कानून के नियम में स्पष्ट रूप से व्यवस्था करके दीवानी न्यायालयों द्वारा किसी वाद के संज्ञान को वर्जित कर दिया जाता है तो उसे अभिव्यक्त वर्जना कहते हैं। पूर्णविराम। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिन वादों के संज्ञान के बारे में वर्जना की जाती है वे भी दीवानी प्रकृति के ही वाद हैं, पर उनका विचारण दीवानी न्यायालय नहीं कर सकेंगे। पूर्णविराम। किसी वाद के संज्ञान की अधिकारिता न्यायालय को नहीं है। जो पक्षकार ऐसा कहता है वही इसे संदर्भित करेगा। पूर्णविराम। अगर किसी विशिष्ट कानून के प्रावधानों के फलस्वरूप दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित कर दी गई है तो ऐसे विषयों से संबंधित वाद का विचारण ऐसे न्यायालय नहीं कर सकेंगे। पूर्णविराम। उदाहरण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पारित राजस्व या लगान संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न राजस्व संबंधी विषय पर लगान या मालगुजारी या कास्त
निर्णय है। स्टॉप।